So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Adda. So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Adda. So myself Harsh Mishra और today जो टॉपिक होने वाला है वो है रेजोनेंस। टॉपिक होने वाला रेजोनेंस। मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा था कि मैं स्टार्ट क्या करने वाला हूँ, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद रेजोनेंस है, फिर हाइपर कंजुगेशन है। ये दो तरीके के इफेक्ट मैंने आपको दिखाई दिया, आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके, तो उसी टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है। तो टॉपिक क्या होने वाला है, रेजोनेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस सीरीज का। क्यों? देखो रेजोनेंस होता क्या है, इसको चलिए ठीक है, इसका तो मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा कि आगे क्या क्या होता है रेजोनेंस में, क्या चीज, क्यों हम रेजोनेंस का यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इसे मानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक। चलिए टॉपिक तो देख लिया क्या है आपका, रेजोनेंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस में कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस है क्या। तो बात आती है रेजोनेंस क्या है, तो ये लिख देते हैं। चलो, व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस। तो इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जब जब एक ही कंपाउंड के लिए एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है रेजोनेंस की परिभाषा, मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। क्या जब एक कंपाउंड के लिए एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कराई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब समझ में आया कहते हैं, तो ये मैंने कुछ आपको पहले मैंने बता दिया आपको रेजोनेंस है क्या। एक से ज्यादा मतलब अब समझने की बात है, अब डाउट आएगा कि एक से ज्यादा एक कंपाउंड के लिए एक से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक तरीके की हमने क्या ले ली है, बेंजीन की रिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, बेंजीन की रिंग ही सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। अब क्यों, ऐसा क्यों, तो देखते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, जब ज्यादा नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ओ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन, एक मिनट ऐसा कर देते हैं, ये बन गया। ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको जाके डोनेट कर देता है। ठीक है, और जैसे ही इसको डोनेट करता है तो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठता है, ये इसे डोनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन कर देता है। तो इसके बाद जो कंपाउंड किस तरीके से बनता है, इस तरीके का कंपाउंड आपका बन जाता है। ये सिर्फ अभी मैं हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उठे तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाता है, ये बॉन्ड आ जाते हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, ये भी कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल सही है ना। तो देखो यहाँ नहीं आने का है, ये आएंगे डबल बॉन्ड इधर की साइड, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड उठ के आएगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास, फिर क्या करेंगे, यहां से उठेंगे इसके पास चले जाएंगे। तो यही आगे वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से आ गई है। ओके, जब यहाँ पे उठ के यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, और यहाँ से उठ के यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया। सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को यहाँ देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अब फिर से उठ के क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे इसके पास। अब आपके अंदर डाउट आ रहा होगा थोड़ा सा, देखो बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है।
यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्यों उठ के जा रहा है, यहाँ पर देखा जाए ना एक चीज देखो, ये क्या है, कार्बन है, ये है कार्बन। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आया था, तो देखो डबल बॉन्ड इस तरीके से आ गया, आ गया। तो यहाँ पे जब देखा जा रहा था तो यहाँ पे 5 बॉन्ड इसके पास एग्जिस्ट हो रहे थे, क्यों, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस पे डबल बॉन्ड आ गया, तो कैसा आएगा, एक तो सिंगल बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड यहाँ आ जाता, फिर 2 ही होगा, 3 ही होगा, चौथा ही होगा, ये 5वां हो गया। लेकिन कार्बन के पास क्या होता है, अपने सिर्फ ओनली क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसलिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने माइंड में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ गया तो ये यहाँ आ जाता है, और यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ जाता है। सेम आगे देखते हैं प्रोसेस, और देखो ये डबल बॉन्ड ओ तो चल ही रहा है पॉजिटिव पे। आगे देखते हैं इस तरीके का, देखो हल्की सी राइटिंग थोड़ी हो सकती है, साफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे उठ के आता है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास, तो इसके पास क्या आ जाता है, फिर से ये ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन आ जाता है, और फिर से क्या बन जाता है, इस पे अपने पास चार्ज आ जाती है। तो ये चीज समझ में आई, ये ऐसे प्रोसेस हुआ, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप में ये क्या हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसे बोल देते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस हमने अब समझ में आएगा, जब एक कंपाउंड के लिए एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड था ये, उसके लिए क्या हुआ, एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुए, एक से अधिक होगा, देखो 5 स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, उसे क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब समझ में आया क्या था रेजोनेंस, इतनी सी बात थी सिर्फ रेजोनेंस, ओके। अब जल्दी से देखिए, नोट करना है तो कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अब आगे चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए, तो जल्दी से नोट कीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचने में आपको देर तो लगती नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले से उतार के रख देता हूँ, जिससे हमारा टाइम खराब नहीं हो, ओके। चलिए फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो क्या है, रूल्स फॉर रिटेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स देखते हैं। नंबर 1 रूल्स क्या होने वाला है कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको कभी भी थ्योरेटिकल नहीं कभी भी आपको प्रैक्टिकल कहीं नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपको कहाँ देखे जाएगा, थ्योरेटिकल, मतलब पेपर पे ही देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो क्या है, ये। और नंबर दूसरी चीज देखते हैं, ओनली लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर अलाउड टू मूव इन रेजोनेंस, बिल्कुल सही बात है। अब क्या आ रहा है, ओनली लोन पेयर, ध्यान रखना, लोन पेयर, देन क्या, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू मूव इन रेजोनेंस। अगर बात आ गई सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, लोन पेयर आपके क्या होगा ये, और पाई बॉन्ड आपको होगा डबल बॉन्ड। अगर बात कर ली जाती है सिंगल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड पे कभी भी क्या होता है, रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, और मोस्टली क्या करता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट करता है। आपने पीछे पढ़ा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट में, उसमें पड़ता है क्या, सिंगल बॉन्ड मूव करता है। समझ में आ गई, सेकंड में हमारा क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये भी क्लियर बात हो गई है। नंबर चौथी ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर सिर्फ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। और 5वां पॉइंट क्या है, डोंट मूव एटम इन रेजोनेंस। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स मूव कर रहे हैं, तो वैसे ही आप मान लेना कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर क्या होता है, कोई आपको एग्जांपल दिया हो, क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से बताइए कि कौन सा चीज रेजोनेटिंग है, मतलब रेजोनेंस में बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। आपने क्या देखा, 3 ऑप्शनों में आपने देखा कि एटम्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, लेकिन एक में आपने देख लिया कि इनमें क्या हो रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने जो इससे पहले आपने देखा ना कि मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके अंदर क्या हो रहा था कि डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। अगर वहां से CH2 ही मूव कर जाता या ऑक्सीजन ही मूव कर जाता तो वो हो जाता एटम मूव कर गए, तो वो तो आपका बिल्कुल भी नहीं आने का, इसमें क्या नाम है, रेजोनेंस में। तो ये आपका हो गया, आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन ट्रिक्स
उस ट्रिक्स को सिर्फ आप यूज करना, और गारंटी देता हूँ उससे अलावा आपको यूट्यूब पर कहीं भी वो ट्रिक नहीं दिखने की है। वो ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए और आप रेजोनेंस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल खत्म कर जाओगे। तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी बस ले हट जाता हूँ जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट लेने में आपको देने लगेगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक, और इस ट्रिक के बाद क्या होने वाला है आपको मैं एक बस फिर एग्जांपल देता हूं। चलिए ठीक हो गया। चलिए ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक इसे करने के बाद आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होने का, ये जो अपरान तपरान हुई ना ऐसी, ये रेजोनेंस को ना चुटकियों में पहचानोगे, चुटकियों में, गारंटी बात है, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, गारंटी कह रहा हूं मैं सिर्फ। ट्रिक देख लो बस मेरी। ट्रिक में कुछ तरीके से होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डरो मत, देखो कुछ डरो मत, बिल्कुल नहीं। अभी ये रूल ना आपको ऐसा लगेंगे हवा, ऐसी चुटकियों में, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी, ये गारंटी है। अगर बात बेकार हो गई तो गारंटी पड़ा मत लेना, ठीक है। इस तरीके से ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा रोकता हूँ वीडियो को, रोक के मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं अपने ट्रिक पे। अब देखो क्या मजे आते हैं। ट्रिक क्या थी, इन 12 रूल पे आपकी ट्रिक खत्म हो जाएगी, बस रेजोनेंस पहचान जाओगे। जहां भी आपने इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर देख ली, वहां पे आप मान लोगे रेजोनेंस हो गया। बताऊं कैसे, इस तरीके से देखो, देखो ये माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर देख ली, मतलब तीनों की तीनों चीज क्या होंगे, अलग अलग होनी चाहिए। ओके, मतलब ऐसी भी हो सकती है कि देखो, ऐसी भी हो सकती है कि जैसे ये रहा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में कोई भी संख्या होनी चाहिए, मतलब कोई भी साइन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब बात होती है कि आप जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां मूव करेंगे, वो यहां देखेंगे। ओके चलिए अब बात करते हैं सबसे अब देखिए यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड। अगर बात की जाती है इलेक्ट्रॉन मूव करने की, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड मूव करेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड की तरफ। रूल समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। समझ में आ गया। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा आ जाए कि यहाँ आ जाए पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव का क्या होता है, बाहर में जाए, लेकिन पहले हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को पूरा करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो क्या होगा, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड पे ही, सिंगल बॉन्ड को ही हम पूरा करेंगे। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं दो साइड से, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डाल दो, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होता है, अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है, और लोन पेयर दे रखा है। लोन पेयर, अगर लोन पेयर कहीं भी दिख जाए तो क्या होगा, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड पे, इस सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कौन देंगे, आपको लोन पेयर ही देंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आई। यहाँ देखते हैं, लोन पेयर आया, यही ये दो उतर गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज आता है तो माइनस चार्ज का मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है इसके पास। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको जाके दे देगा, बिल्कुल सही बात है। तब ये डबल बॉन्ड नहीं देगा, तब ये देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी डेंसिटी इस माइनस की डेंसिटी इस डबल बॉन्ड से अधिक है, इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, अब इसे कौन देगा, सिंगल बॉन्ड को ये माइनस चार्ज ही देगा, बिल्कुल सही बात है। अब इस माइनस चार्ज को इसको कौन देगा, क्योंकि देखो अब ये नहीं कभी आप सोचो कि अरे यार पॉजिटिव चार्ज ये दिख रहा है तो ये माइनस का चार्ज इस पॉजिटिव को जाके इतना लंबा दे देगा, नहीं, ठीक उसके बराबर वाले को देगा। तो यहाँ ये माइनस चार्ज इसको देगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखते हैं सेम, ये डबल बॉन्ड इसको, ये लोन पे इसको देंगे, ये माइनस चार्ज इसको देगा, इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या होगा, देखो यहाँ फंसा मामला। अब ये ट्वेल्थ वाले में क्या होगा, ट्वेल्थ वाले में ये जो माइनस चार्ज है, देखो थोड़ा सा पहले कंपाउंडिंग गलत लिखा गया शायद, ये लोन पे क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को जाके दे देगा। क्यों, क्योंकि इक्वल वैलेंसी में जानी चाहिए दोनों की दोनों चीजें। बस इतने ट्रिक होने वाली है। इस ट्रिक के आधार पर हम क्या कर देंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तीनों रूल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इन ये चिन्ह है या नहीं।
तो देखते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। कौन सा रूल अपना रहा है? माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल। अरे कोई है नहीं, शायद है ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस चार्ज हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की तरफ रोटेट करेगा। करा, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन के पास कितने हो जाते हैं, 4 बॉन्ड आ जाते हैं। जो क्या होता है, वो सॉरी 5 बॉन्ड आ जाते हैं, जो क्या अनस्टेबल है। इसलिए क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, ये माइनस का चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस बॉन्ड पे जाके टिके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। रूल्स देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या हुआ, कोई नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो, यहाँ ये लगा दिया मैंने, ओके। चलिए देखते हैं, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख रहा है ना, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इस डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड की तरफ, ठीक है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास। तो इस तरीके से कोई फंक्शन आके बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हटा देता हूँ, हटा दिया। क्या हो गया, यहाँ पे गए, सॉरी एक काम करते हैं, थोड़ी गलती हो गई। क्या करते हैं, यहाँ से ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन है, अपने लक्ष्य को जाके इस सिंगल को जाके डोनेट, तो इस बॉन्ड पे क्या आके डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और क्या करा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जाके क्या दे दिए, इस ऑक्सीजन को दे दिए। तो क्या हुआ, एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया, मतलब ये माइनस चार्ज लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर आ चुकी है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं इसके पास, देखो रेजोनेंस अब भी हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जब तक रेजोनेंस होगा तब तक रेजोनेंस करेंगे। यहाँ हो रहा है डबल, लोन पेयर जा रहा है सिंगल बॉन्ड पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आए, मतलब इस तरीके से कोई भी चिन्ह आए, तो आप समझ जाना कि ये फंक्शन रेजोनेंस है। तो इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब क्या करने वाले, देखो यहाँ पे लेक्चर में खत्म करता हूँ। अब अगले वाले में ना आपको सिर्फ क्या करता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखना, वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के साथ। और हाँ, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिए, पढ़ते रहिए। और अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले इसकी तैयारी कीजिए। जो चीज मैंने बताई, ये मैंने थोड़ी बेसिक बताई है। जो अब जो स्टार्ट होगा ना, अब जो आएगा टॉपिक, वो है मजेदार। उसमें क्या होने वाला है, आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके माइंड को शार्प करेगा। ओके, तो चलते हैं इसके साथ, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।